हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर पर्सनालिटी। सो फर्स्ट इज बी अ गुड लिसनर, सेकेंड इज बी पॉजिटिव, एंड थर्ड इज बिकम मोर इंटरेस्टिंग, एंड फोर्थ इज बिकम मोर एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग। सो आई होप ये सारे पॉइंट सुनकर आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो गई होगी। बताइए, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हुई या नहीं? ऑब्वियसली नो, बिकॉज ऐसी हजारों क्लासेस और वीडियोस देखने और अटेंड करने के बाद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये सारी बातें सुनने में और देखने में ही अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली लाइफ में ये सब एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आज हम सारी बुकिश लैंग्वेज छोड़कर प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जिससे आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। सो ये वीडियो आप एंड तक देखिए और इसमें बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो बहुत की बट कामयाबी नहीं मिली, एग्जाम्स तो बहुत से दिए बट इंटरव्यू में रह गए। कोई सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है बट स्टेज पर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करता है बट भीड़ देखते ही वो सब भूल जाता है। क्यों होता है ये सब? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फिडेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है। कॉन्फिडेंस के अलावा भी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अदर फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि ये कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है। मान लीजिए आप एक सिंगर हैं, आपने स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस दी, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया बट लोगों को उतना पसंद नहीं आया और आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला। अब नेक्स्ट टाइम जब परफॉर्म करना होगा तब आप क्या सोचेंगे कि शायद मैं अच्छा नहीं गाता या मेरी किस्मत ही खराब है। बस यहाँ हो गया आपका कॉन्फिडेंस डाउन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिससे कॉन्फिडेंस लूज होता है वो है फियर ऑफ नॉट गेटिंग एप्रिसिएशन। अब दूसरी जो बात आती है, कई बार आप कुछ बोलना चाहते हैं बट आपको अपनी इमेज का डर लगता है, अपनी रेपुटेशन का डर लगता है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कहीं मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो ये सब सोचते हुए ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और ये होता है फियर ऑफ बैड रेपुटेशन। आपको डर लगता है कि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। अब कई बार क्या होता है, जब भी आपको कोई एग्जाम देना हो या कोई आपका स्पीच हो या कोई परफॉर्मेंस हो, तब आपको डर लगता है कि जो सामने वाला होगा, जो मेरी ऑडियंस होगी, कहीं उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी तो उसने कोई ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जो मुझे नहीं आता होगा तो। मतलब जब यू फील कि यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, तब आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। एक और बात आती है, बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को कॉपी करते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट होता है, जो जगह देखते ही रंग बदल लेता है, उसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जो उनके सामने जो आता है उसको ही कॉपी करते हैं। ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट या डुप्लीकेसी। मतलब जब वो दूसरों को कॉपी करेंगे तो ऑब्वियसली कई बार ऐसा होगा कि वो उनकी तरह नहीं कर पाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं जिससे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट अभी बात आती है कि क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो सबसे पहले सेट योर ओन बेंचमार्क। एक बार जो आपने परफॉर्म किया, नेक्स्ट टाइम उसको ही तोड़ने की कोशिश कीजिए। अपना कंपटीशन खुद अपने आप से ही कीजिए।
अगर आप बहुत से सुपरस्टार्स की पुरानी मूवीज देखेंगे और अभी की मूवीज देखेंगे तो आप खुद देख पाएंगे उसमें एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज डिफरेंस आप देख पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके, खुद अपने आप से ही कंपटीशन करके खुद को इम्प्रूव किया। इसी तरह अगर आप हर बार अपना ही एक जो रिकॉर्ड है पहले का उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद अपने आप में एक ह्यूज डिफरेंस देख पाएंगे। तो अपना कंपटीशन खुद अपने आप से ही कीजिए। सेट योर ओन बेंचमार्क। सेकेंडली, जब आपको रेपुटेशन का डर लगे, इमेज का डर लगे, आपको लगे कि यार फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसा नहीं होता है। यस, फर्स्ट इंप्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है बट वो टेम्परेरी होता है। बट जब कोई देखता है कि आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को लगता है कि यार इसमें बात तो है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। और वो जो इम्प्रेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन के डर से पीछे हट जाएंगे या हार मान जाएंगे तो जो लॉन्ग टर्म वाला इंप्रेशन है वो कैसे पड़ेगा? इसलिए डोंट थिंक कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उस टेम्पररी इंप्रेशन को छोड़कर लॉन्ग टर्म इंप्रेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अब जब नॉलेज की बात आती है तो इसमें तो किसी को भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जो रूटीन वर्क करते हैं, रोज का काम करते हैं, अगर कोई भी उसके बारे में आपसे कुछ पूछता है तो आप आसानी से आंसर कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी आपको पूरी नॉलेज है। इसी तरह जब भी आप कोई एग्जाम देने जाएं, कोई स्पीच देने जाएं या कुछ परफॉर्म करने जाएं तो उसकी पूरी नॉलेज रखिए। अगर आपको उसकी नॉलेज होगी और प्रैक्टिस होगी तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं हिलेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बात आती है वो है बी योरसेल्फ। किसी को कॉपी मत कीजिए। हर किसी की एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है। कोई भी किसी के जैसा नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन जी को हम सभी जानते हैं। जब वो अपने स्टार्टिंग कैरियर में ऑडिशन देने गए तो उनकी भारी आवाज की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उस टाइम उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी आवाज को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज हम सभी उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज वो किस मुकाम पर है। अगर उस टाइम वो अपनी आवाज को लेकर हार मान गए होते तो क्या आज वो इस मुकाम पर होते जहां वो आज हैं? नहीं। सो बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप हैं उस पर गर्व महसूस कीजिए। अगर इन सभी बातों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे तो आप खुद देखेंगे अपने आप में एक ह्यूज चेंज नजर आएगा। बट ये चेंज एकदम से नहीं लगेगा। इसके लिए आपको ये सारी बातें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। बी कॉन्फिडेंट and be yourself. Please like, share and subscribe this video and don't forget to press the bell icon.